हेलो स्टूडेंट, आज हम आए नई एक्सरसाइज के साथ 8.2। इससे पहले टेबल में सिखा चुका हूँ कि कैसे टेबल बनाते हैं ट्रिक से, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है टेबल की वैल्यू, ठीक है। और आप लोगों ने जाकर चेक किया था, हमने नहीं देखा होगा, बनाया ही नहीं होगा, ट्राई नहीं किया होगा। वेरी गुड। जिन्होंने बनाया है वो मुझे बताया कि साइन 60 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? √3/2 होता है। और कोस 30 डिग्री पे देखो कितना आ रहा है? 1/2 या √3/2 आ रहा है, यही आ रहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि साइन 30 डिग्री पे बताओ कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो कोस 60 डिग्री पे कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा होगा। बिल्कुल, इसका मतलब जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा ना कुछ भी डॉट बोर्ड वगैरह, इसका मतलब मल्टीप्लाई में होते हैं ये दोनों, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल अगर पी और क्यू ऐसे साथ में बैठ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? P/Q है वो, ठीक है। तो जब दोनों साइन और कोस दिख रहे हैं ना आपको, कोई साइन नहीं है बीच में, तो मतलब वो मल्टीप्लाई में है। अब बताओ ये √3 मल्टीप्लाई में 2 बार में है तो क्या आएगा? 3 आएगा। 2 2 जा 4 + 1 1 1 जा 1 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। और 3 + 1 होगा तो कितना आएगा? 4/4। तो कैंसिल आउट होने का क्या आएगा? 1। तो आपको देखा जब नीचे वाला बेस सेम होता है ना तो एलसीएम उसका सेम ही आएगा, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो भी सेम लिख दो बिना सोचे समझे, ठीक है। बाकी अगर कोई नीचे वैल्यू अगर डिफरेंस आती है तो एलसीएम लेके फिर चेक करना होता है ये कितनी बार में आया और ये कितनी बार में आया, वो सब बताऊंगा अगले के स्टेप में, ठीक है। आप इसको आंसर आया इसे कॉपी करो, तो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मुझे बताओ cos 45 डिग्री पे कितना वैल्यू है? और sec 30 बताओ जरा, और उसके बाद cosec 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी? ये ऐसे इस तरीके से आया। अब इसे सॉल्व करने में बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। 1/√2 हो गया, अपन में ये रहेगा, इसको एलसीएम लेना आता है सभी को, इसके नीचे यहाँ 1 है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? √3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे से, 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2√3 आएगा। कुछ बच्चे 6 कर देते बेटा तो खून खुल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखो, आपको दो ऐसे दो रहेंगे अपने फिक्स, और ये दो वाली वैल्यू क्या होगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। बताया था ना मैंने आपको कि जैसे A/B है और C/D होता है ना, तो A और B ऐसे ही रहेगा, चेंज मत करना आप। और नीचे जो C और D है ना उसको रेसिप्रोकल करना होता है, D/C बना देते हैं, ये मल्टीप्लाई में होता है। जो डिवाइड वाले पार्ट ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं ना, तो इस तरीके से किया जाता है। तो देखो ध्यान से, उसके बाद क्या है यहाँ पे ऐसे होगा 1/√2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये √3 हो जाएगा ऊपर, और ये क्या आ जाएगा? 2 + 2√3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक होने के बाद क्या होगा? आपको √3 तो ऐसे ही आएगा, एक बार जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? 2√2 प्लस एक बार जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा? तो बताएगा मुझे 2√6 आ जाएगा। ये चैप्टर जब मैंने फर्स्ट पढ़ाया था ना उसमें मैंने बहुत बताई थी बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में, जिनको पता होगा उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो जिनको नहीं पता होगा उनको तो दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा, अभी सबको बताऊंगा, ठीक है। अब ये ऐसी कंडीशन में आप पीछे मैच करोगे आंसर तो मैच नहीं करेगा आंसर, तो बच्चे कहते हैं आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, तो क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। जब भी इस फॉर्म में दिखता है ना तो आप खट से दिमाग में पता चला करो कि रेशनलाइज होगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप एक √2 + 2√6 मल्टीप्लाई, यही सेम चीज़ रहती है, बस साइन का डिफरेंट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है तो क्या लगाओगे? माइनस का लगाओगे। यही चीज़ 2 बार लिखना है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, दोनों चीज़ इस तरह से रखोगे ना, कैंसिल आउट होने के बाद फिर यही रह जाएगा। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, इसी को रेशनलाइज कहते हैं। अब इसको क्या होगा? एक बार इससे मल्टीप्लाई कराओगे आप तो क्या आएगा? करा दूँ डायरेक्टली कि बाद में करूँ? इसे डायरेक्टली कर लो। देखो एक बार इससे करोगे तो क्या आएगा? 2√6 हो जाएगा, माइनस एक बार इससे करोगे तो कितना आएगा? 2√18 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पे देखो A + B और A - B की आइडेंटिटी लग जाएगी। A + B और A - B की आइडेंटिटी लगेगी तो क्या होगा? A² माइनस का B² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2√6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों को आती है यहाँ प्रॉब्लम, ये कैसे सोल्व होता है? तो बताएगा मुझे एक, बता। हाँ आप बताओ। हाँ देख लो एक बार कैसे होता है।
2√2 होता है और ये स्क्वेयरिंग का मतलब है 2 बार, तो 2 बार लिखोगे ऐसे 2 2 जा 4 और √2 2 बार होगा तो मल्टीप्लाई में एक बार 2 लिखो सिंगल, 4 2 जा 8 आया। ये बता दी ना बात मैंने, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2√6 अपॉन में 8 और माइनस वही ऊपर सेम रहेगा 18, उसके बाद माइनस का ये इससे सोल्व करोगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद आप बताए 24 में से अगर 8 माइनस करोगे कितना आएगा, देखो मैंने पहले ही इस पर ऊपर क्या कॉमन ले लिया और यहाँ कितना बचता माइनस का 16 बढ़ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, अभी भी आंसर आपको पीछे मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हाँ माइनस जो है ना ऊपर भेज देंगे, तो जो माइनस वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला पार्ट होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे दिखेगा आपको माइनस का √6 और प्लस का √18 हो जाएगा और अपॉन में 8 बचेगा। अब मुझे और भी चीज़ कॉमन दिख रही है, पता है क्या कॉमन दिख रही है, ये इसमें दिख रहा है कॉमन मुझे 2√2 ऐसे दिख रहा है, और कॉमन जब अंदर आएगा ना तो माइनस का √3 और प्लस का उसके बाद आएगा रूट, यहाँ कितना आएगा 9 कैसे जाएगा। देखो बेटा ऐसे लिया करो, जब भी आपको कॉमन लेना है तो जरा ध्यान से देखो 2 9 और फिर 3 फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके देखो 2 पेयर बन रहा है 3 और यहाँ पे सिंगल बच रहा है, तो ये आएगा 3√2 हो जाएगा, ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे आएगा आपका क्या 3 आ जाएगा और ये √2 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा 8। अब इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं आगे पीछे कर लिख सकता हूँ, ठीक है। देखना जरा 2 और यहाँ पे 3 माइनस का √3 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 4 लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद √2 और 3 माइनस √6 3 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या कहते हैं उसे, इसे 2 बार लिखेंगे, इसे √2 मल्टीप्लाई √2 × 4 एक रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन में 2√2 अपॉन में × 4। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अगर आप इसमें और भी कॉमन कलाकारी करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इतना काफ़ी है करने के लिए, ज़रा करो। देखो बच्चों ये 5th पार्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर पहले का ये 5th पार्ट है। और देखो बताओ मुझे cos 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे प्लस, अब बताओ सेक स्क्वायर मतलब सेक 30 का बताओ 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर का कितना होता है बोलो 1045 का। उसके बाद आप बताओ साइन 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस कोस 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो अब 5 का तो 5 ही रहेगा और 1 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, हाँ। और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 हो जाएगा। हार्ट अटैक से मैं मरूँगा जिस दिन मरूँगा यहाँ पे, अगर बच्चों के सवाल पे ऐसे 1/4 और प्लस 3/4, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा देखो 5 बन जा 5/4 और प्लस 4 4 जा 16/3 और प्लस माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा 4/4, है ना। डायरेक्ट कर सकते हो कि वैसे करके दिखाऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप। अरे कुछ बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे कर देते हो सर जी आप। अब देखो इधर देखो इसका एलसीएम लोगे 3 और 4 का कितना होगा 12 हो जाएगा। अब 4 कटे में 12 आता है, सुनो 4 कटे में 12 आता है के बार में 3 बार में 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा और 3 किलो में 12 आता है 4 बार में, हाँ। मैं मतलब ये बताओ 3 किलो में 12 आता है 4 बार में और 4 के टेबल को अब 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 64
4 -1। अब यहाँ तो बटा 1 ही है, तो 1 के टेबल में अगर मैं 12 पूछूँ कितनी बार में आएगा, तो बोलोगे 12 बार में। 12 को 1 से करोगे क्या आएगा? अब देखो ये कितना होगा, 4/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ यही चलेगा ऊपर लाइन। 64 और 15 कितना होता है? 79, और माइनस का 12 अपॉन में 12 आ जाएगा। 79 में से अगर 12 जाएगा कितना हो जाएगा? 7 और 6 अपॉन में 12 आ जाएगा। आपका ये आंसर है, समझे? तो बड़ा सारा खेल इसमें टेबल का है। टेबल अगर आप बना लोगे पेपर में और या वैल्यू याद होगी तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आप छोड़ के आ जाओगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन। अब पेपर में जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप में दिखेंगे ना, ज़्यादा इस टाइप के चांस दिखते होते हैं देखने के। तो जरा देखो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन इसी टाइप का दिखेगा और कैसे करना होता है। जरा मुझे बताओ 10/30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। 1/√3 थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। और यहाँ बताओ, यहाँ पे भी 1/√3 आएगा, लेकिन क्या है? होल स्क्वायरिंग है, ठीक है। अब देखते जाओ, जाएगा 2√/3 हो जाएगा, 2 बन जाएगा 2 और √3 में आ जाएगा अपन में √3। उसके बाद 1 का स्क्वायरिंग 1 का 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायरिंग 1 होगा, और √3 का स्क्वायरिंग 3 आ जाएगा। उसके बाद और सोल्व करेंगे, 2/√3 रहेगा, और बाकी इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4 कहाँ पे? 4 कहाँ पे आ गया? मैं एक डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा था डायरेक्टली। इधर देखो यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सीधे 4 लिख रहा था, लेकिन नहीं, मैंने कहा फिर एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, नहीं बच्चे हिल जाएंगे और आप हिलने लगे थे तुरंत, ठीक है। तो आगे देखो 2/√3। अब यहाँ पे मैं ये वाला स्टेप ले रहा था, ये वाला डायरेक्ट, इसको मैं ना सोल्व करके मैं ये लिख रहा था। तो आप इस तरीके से करने के बाद देखो क्या होता है। मैंने कहा था ना 2 वाला पहले फिक्स रखो, तो आपने फिक्स रखा, और रेसिप्रोकल रहेगा 3/4 हो जाएगा। ये 2 1 2, 2 2 4। अब इसको भी तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3 2 बार लिख सकते हैं, और एक बार नीचे √3 था और 2 था, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3/2। अब देखना जरा टेबल के अंदर देखो, √3/2 कहाँ कहाँ वैल्यू आ रही है? sin 60 पे आ रहा, और भी तो कहीं आ रहा होगा बेटा, और कोई है ही आगे इस ऑप्शन में नहीं, वो अलग बात है। मैंने आपको कहा आपके टेबल में आपको जैसे बताओ, और कह रहा cos 30 पे ऐसी वैल्यू होंगी। तो अब बताओ इसमें क्या cos 30 दिख रहा है? नहीं। तो sin 60 दिख रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ डाल नहीं सकता वो, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे sin 60 भी डाल देता और cos 30 भी डाल देता, फिर दो ऑप्शन होते थे। फिर तो मैं कहता भाई जो ये वैल्यू है वो तो इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, लेकिन अब मैंने पता लगाया कि √3/2 किस पे आ रही है? sin 60 पे आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में sin 60 है। समझ में आया मैंने क्या कहा? जबकि दोनों वैल्यू है, तो ऑप्शन में sin 60 पे लगा क्या होगा, करो कॉपी।